रखरखाव देखरेख टाटा के जिम्मे होगी। लंबे वक्त से ये कवायद जारी थी और बड़ी बड़ी कंपनियां इस होड़ में, इस रेस में शामिल थी, जिसमें अब टाटा ने बाजी मार ली है। एयर इंडिया की बोली जीत ली है। एयर इंडिया जो कि सरकारी एयरलाइन है, अब टाटा यानी कि निजी हाथों में चली जाएगी। टाटा एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है जो अब एयर इंडिया की बोली जीत चुकी है। तो एयर इंडिया के घाटों को देखकर एयर इंडिया का रखरखाव ठीक से हो सके, एयर इंडिया में सभी एयरलाइन जो है वो लंबे वक्त से इस बात का इंतजार कर रही थी कि प्राइवेटाइजेशन कब होगा, और अब वो लम्हा, वो घड़ी आ चुकी है जब प्राइवेटाइजेशन एयर इंडिया का हो जाएगा। पौलमी साहा हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। पौलमी, इसी खबर का इंतजार दरअसल एयर इंडिया के भी कई कर्मचारियों को था कि कब निजी हाथों में ये कंपनी जाए और इसका बेहतरीकरण हो सके। जी, अभी तो खबर अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है। डीपम से जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, जिसके अंडर ये चार्ज आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये चार्ज आता है एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन का, पर हमारे सूत्रों से पक्की खबर इस वक्त सामने आ रही है कि टाटा सन्स ने ये बिड जो है, जिसके फाइनेंशियल बिड्स सितंबर 15 तारीख को बंद हो गए थे, उस बिड को जीत लिया है। कुछ ही दिनों पहले हमसे एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप खरोला ने बात करते हुए कहा था कि जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर है अर्नस्ट एंड यंग इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का, वो टेक्निकलिटीज फाइनेंशियल बिड्स के देख रहे हैं और 1-2 दिन में वो फाइनेंशियल बिड्स खुल जाएंगे। लोएस्ट बिडर के तौर पे जो भी सामने आएगा और जो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से आंसर कर पाएगा, वो ही जीतेगा ये बिड। 2 बिडर्स सामने थे, मल्टीपल बिड्स कहने के लिए कहा जा रहा था, पर 2 बिडर्स की बात हमने पहले ही रिपोर्ट की थी। एक तो थे टाटा सन्स और दूसरे थे अजय सिंह, जो प्रमोटर है स्पाइस जेट के। उन्होंने अपनी इंडिविजुअल और पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने बिड किया था एयर इंडिया के लिए। उस तरह से वो अब स्टेट बैंक के टच में भी थे अपना बैंक बैलेंस दिखाने के लिए कि उनके पास एसेट्स हैं एयर इंडिया खरीदने के, तो वो एक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने बिड किया था और टाटा सन्स ने बिड किया था। और अब जो सामने बात आ रही है, जो कि काफी वक्त से चर्चा में थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सूत्रों से जानने में आ रहा था कि टाटा सन्स ही मोस्ट लाइकली है कि वो ये बिड जीते, क्योंकि हम जानते हैं कि टाटा को एक्सपीरियंस है एविएशन सेक्टर में। टाटा ही पहले एयर इंडिया चलाते थे, टाटा एयरलाइंस था, उसके बाद प्राइवेट नेशनलाइजेशन हुआ और एयर इंडिया बना। तो पहले ही ये इस एयरलाइन के ओनर्स खुद टाटा ग्रुप था, और उसके बाद आपको पता है कि टाटा इस वक्त 2 एयरलाइंस में उनकी स्टेक है। एक तो एयर एशिया है और दूसरा जो है विस्तारा है। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है टाटा सन्स, और अब जो है ये तीसरा वेंचर होगा टाटा का एविएशन में। दोबारा से उनकी झोली में एयर इंडिया आने वाला है, और जो अभी तक हम सूत्रों से जान पाए हैं, जानने की कोशिश अब जारी है कि टाटा में एक मंथन सी हो रही है कि इन तीनों एंटिटीज को, जो दोनों लो कॉस्ट एयरलाइंस है, एक तो एयर एशिया, पहले तो उस लो कॉस्ट एयरलाइन को एयर इंडिया में मर्ज कर दिया जाए और फिर विस्तारा को भी शायद एक तरह से ले आया जाए एयर इंडिया के अम्ब्रेला के अंडर, और एक बड़ा सा एक बिल्कुल पौलमी, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गई है और जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, तो फाइनली टाटा ने ले लिया है, टाटा ने ये बिड जो है एयर इंडिया की बोली जो है वो जीत ली है। हालांकि बताया ये जा रहा था कि जो रिजर्व प्राइस है 15,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक का जो रिजर्व प्राइस रखा गया था, कहा यह जा रहा था कि अगर उससे कम में भी बात अगर आगे बढ़नी होगी तो वो बढ़ेगी। आपको क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमें ये जो पता चला है, एक अजय सिंह जो है स्पाइस जेट के ओनर, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में बिड लगाई थी और टाटा सन्स ने लगाई थी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है टाटा सन्स ने, क्योंकि ये जो एयरलाइन चालू करी गई थी, ये जेआरडी टाटा द्वारा चालू करी गई थी और कई सालों से जद्दोजहद यही चल रही थी। जब से सरकार ने कहा था कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तब से टाटा की तरफ से कई सारे फीगर्स भी दिए गए थे कि वो इस चाहेंगे कि वो इस एयरलाइंस को एक बार फिर से उन बुलंदियों पे पहुंचाए जहां पे कभी ये एयरलाइन होती थी। अभी जो हमें सुनने में आया है, उन्होंने बिड जीत लिया है। अब किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी वो अगले कुछ दिनों के अंदर साफ हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक काफी बड़ी जीत और एयरलाइन सेक्टर के लिए भी ये काफी अच्छा है कि टाटा जब उतर के एयरलाइन के अंदर आएंगे, एयर इंडिया के जितने एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी एक राहत है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा है किस तरीके से एयर इंडिया की हालत खस्ता हो गई।
ऐश्वर्या, साथ ही अभी डिटेल्स तो आनी बाकी हैं कि कितने में ये बोली लगाई, कितने में बिड जीती गई, लेकिन आप बता रही हैं कि स्पाइस जेट के अजय भी इस बिड में पर्सनल कैपेसिटी में शामिल थे। किस तरीके से ये बिडिंग की प्रक्रिया चली, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ये बिडिंग शुरू हो गई थी जब टाटा ने ये कहा था कि हम भी बिड लगा रहे हैं, तब से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट जो हुआ था वो ये था कि जब सरकार काफी समय से कोशिश यही कर रही थी कि किसी तरीके से एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो सके। देखिए, इसी डिसइन्वेस्टमेंट के साथ आगे की कार्रवाई, आगे जितना सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसके रास्ते भी अब खुल जाएंगे। कुछ टेक्निकलिटीज के ऊपर कई सारी एयरलाइंस ने ये बात कही थी कि बिड नहीं हो पाएगी, लेकिन टाटा सन्स जो है उन्होंने सारी टेक्निकलिटीज को पूरा किया है। और एक जो आश्वासन दिया जा रहा है एयर इंडिया को इस समय, एम्प्लॉइज को इस समय, वो यही है कि यहाँ से एयर इंडिया अब ऊपर की ही उड़ान भरेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या तमाम जानकारी के लिए। तो टाटा सन्स ने ये बिड जीत ली है और एक बहुत बड़ी कामयाबी एक हिसाब से कहा जाए, क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी, जीआरडी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।